नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ रुपए का एक नया नोटिस सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते पहले ही इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिए हैं, यानी कि कांग्रेस अपने बैंक खातों से पैसा निकाल ही नहीं सकती है। और ऊपर से इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 1823 करोड़ रुपए का एक नया नोटिस। ये तो वही बात हो गई कि कोड़ में खाज वाली। तो ऐसे में अब आप एक बात बताइए, जिस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं और उसको आप दोबारा से लगभग 1800 करोड़ रुपए का नोटिस दे रहे हैं, ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि चुनाव सर पर है, लोकसभा का 2024 का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है और एक पार्टी अपने खातों से पैसे निकाल ही नहीं सकती। एक पार्टी प्रचार करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। एक पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है उसके पास पैसे ही नहीं है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस के बैंक खातों पर तालाबंदी करके 2024 का लोकसभा का चुनाव जीतना चाहते हैं? इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी बोलती है कि देश में इस वक्त लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही चल रही है। इस बात को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हुए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी और ये सब करने की। ये मेरी गारंटी है। यानी कि राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी दे दी है उन लोगों के लिए जो लोग इस पूरे ये जो घिनौनी हरकत इस वक्त चल रही है, विपक्षी पार्टियों को डराइए, धमकाइए। एक चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को मोदी जी के इशारे पर जेल में डाल दिया गया है। तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डालो, विपक्षी पार्टियों के खातों को फ्रीज कर दो या विपक्षी पार्टियों के विधायकों सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लो। क्या प्रधानमंत्री 2024 का लोकसभा का चुनाव ऐसे जीतेंगे? तो इन सारी बातों से तो एक बात साबित होती है, अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लगने लगा है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव वो जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ये सारे के सारे हथकंडे अपना रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को डराकर धमकाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अभी कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़ा घोटाला है और ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने भी बोल दिया है, खुलेआम कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी से जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में लगभग 55-60% टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा मिला है, कोई नोटिस नहीं है और विपक्षी पार्टियों को नोटिस पे नोटिस दिया जा रहा है। तो यही चीजें मुझे लगता है कहीं एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये काम जो अब करवा रहे हैं, 1 साल पहले करवा देते तो कम से कम कांग्रेस को मौका तो मिल जाता कोर्ट में लड़ने का, अपने आप को पाक साफ करने का। अब 2-3 महीने में चुनाव हो जाएगा, तब तक उसके खाते ही बंद रहेंगे, तो कांग्रेस फिर चुनाव कैसे लड़ेगी? तो ये एक तरीके से विपक्षी पार्टियों के ऊपर आर्थिक नाकेबंदी कर दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, देश में लोकतंत्र खतरे में है। जहां विपक्षी पार्टियों को या विपक्षी पार्टियों के नेताओं को खुलकर अपनी आवाज रखने की इजाजत ना हो, जहां विपक्षी पार्टियों को खुलकर चुनाव लड़ने की इजाजत ना हो, तो इस तभी कहा जाता है कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। और इस सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अब लगने लगा है प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कि शायद वो अब हार सकते हैं और हार के डर से ये सारी की सारी कार्रवाई हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।